Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी करंटली क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। Alright. The Hermit, Eight of Wands. We have High Priestess, Five of Swords, and यहाँ पर Strength card, Seven of Wands, King of Cups, and Temperance. बॉटम ऑफ द डेक से Six of Wands की एनर्जी है। तो गाइस, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेषिंग धनु राशि है, और उसके अलावा है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। वर्गो, कन्या राशि, ये मुझे दिखाई देते हैं स्ट्रांगली। एंड यस, मैं यही साइन जो है वो स्ट्रांगली यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो लेट्स सी कि आपकी जो पर्सन है, मैं इनको क्लैरिफाई करते जाऊँगी एंड आपको जो है जो भी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की वो भी यहाँ से मैं बताते जाऊँगी। तो चलिए यूनिवर्स, द हर्मिट एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आपके पार्टनर एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हो, मतलब कि इनका बहुत ज़्यादा इन एंड आउट आपकी लाइफ में रहा है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करना, आना जाना लगे रहना। और ऐसा भी कुछ कि ये शो तो ये करते कि आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके एक्शंस कुछ और ही आते थे। एक ऐसी चीज़ कि लाइक ऐसा लगता था कि पर्सन सीरियस भी है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनका बहुत एक्शन से जो इनका होता था, जो भी इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता था। आई थिंक फ्लर्ट वगैरह भी ये बहुत करते थे, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो मैं यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनको कुछ चीज़ों को लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है गाइस। सेल्फ रियलाइजेशन इस चीज़ की है कि कुछ मतलब इन्होंने जो रिलेशनशिप के बारे में सोचा या जिस तरीके से सोचा ना, इनको खुद को ये चीज़ फील होती है कि मैंने कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन है या गलत सोच है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं यहाँ पर देख रही हूँ करंटली कि जैसे वो कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। एक हमारे अंदर कोई भी गलत चीज़ होती है, हमारा कोई भी गलत बिहेवियर होता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं, हम जस्ट उसको करते रहते, लेकिन जब हम रियलाइज़ करते हैं खुद से कि नहीं यार ये तो गलत है, जो मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये चीज़ तो गलत है, तो मुझे एक रियलाइजेशन दिखाई देती है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर ने ये रियलाइज़ किया है कि ये मैंने गलत किया है, ये मेरा गलत स्टेप था, या ये मेरा गलत इंटेंशन थी, गलत सोच थी, या गलत एक्शन था। ऑलराइट, तो एक रियलाइजेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
टू ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं एक तो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे दिखाई देता है कि वो एनर्जी में चेंज चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल हो सकता है कि आप दोनों जो है आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों साथ में नहीं हो। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप ही हो गया हो, कि कनेक्शन ही अब नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं या आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं या आपके साथ फिर से कनेक्शन में आना चाहते हैं, कनेक्शन को आपके साथ फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये क्यों हो रहा है इनके साथ? ये इसलिए हो रहा है इनके साथ क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। एंड पहले वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर के, लेकिन अभी वो सीरियस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा फील कर पा रहे हैं कि वो आपके बिना खुश नहीं है, और उनको ना कभी भी वो कुछ भी करते थे उनको कभी रिग्रेट नहीं होता था, कभी भी गिल्टी वाली एनर्जी नहीं होती थी, गिल्ट फील नहीं होता था। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप में की हैं जिनका इनको रिग्रेट होता है, जिनको लेकर के इनको ये रियलाइजेशन है कि ये गलत है। मतलब ये खुद पछता रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा इनका पहले किसी के साथ भी ऐसे इन्होंने फील नहीं किया है। और दूसरी बात यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि काफ़ी आपने उनको इमोशनली बहुत सपोर्ट भी किया है। आपने जो है जितना आपसे बन पड़ा उतना आपने प्यार भी उनको दिया है। सो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी इंसान हो, सबको प्यार चाहिए और सबको पता होता है कि प्यार जो है कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और सब ना एक टाइम पे मान लो कि कोई प्लेयर वाली एनर्जी में है, समझ नहीं रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं फील होता है कि प्यार क्या होता है, राइट। उसको भी कहीं ना कहीं प्यार तो चाहिए ही होता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। वो पहले बहुत सीरियस नहीं थे चीज़ों के लिए, बट ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अभी वो सीरियस होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी वो आपके लिए इमोशंस को कुछ ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। ऑलराइट, आपसे एक इमोशनल कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही वो फील कर पा रहे हैं, एक अलग से अटैचमेंट वो फील कर रहे हैं। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ऑफकोर्स वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। साथ ही यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जो कि मुझे ऐसा बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके बारे में जानना भी चाहते हैं। मतलब जानने से मेरा मतलब ये है कि कुछ चीज़ों के लिए एक ऐसा है उनके मन में कि उनको जानना है। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि काफ़ी इंट्यूटिव हैं, एंड अपने इंट्यूशन की वजह से आपने इनको बहुत बारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसके बाद इनको जो है ऐसा लगा कि ये इसको कैसे पता, या फिर इसको पहले ही कैसे पता चल जाता है, ये कैसे जान जाती है या कैसे जान जाता है। तो थोड़ा सा ना ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ या आप इनको थोड़े इंटरेस्टिंग से लगते हो। ऑलराइट, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि या आपकी लाइफ को लेकर के इंटरेस्टेड तो हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप मतलब आपको कैसे पता है सब कुछ। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके मन में ना आपको लेकर के इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, और इनको भी नहीं समझ में आता कि ये कैसे आप कर लेते हो। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का दिखाई देता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो और आप इनको पकड़ लेते हो हमेशा। एंड कुछ भी अगर ये झूठ बोले, कुछ भी अगर ये छुपाए, तो ये पकड़े जाते हैं क्योंकि आप पकड़ लेते हो, और इनको ये नहीं समझ में आता कि ये आप कैसे कर लेते हो। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि मे बी आपने इनको जो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इमोशनली तो आपने सपोर्ट किया ही, फाइनेंशियली भी आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब आप इनकी लाइफ में आए तो इनकी लाइफ में इतना अच्छा खासा बैलेंस नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, बट जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तब से शायद इनकी लाइफ में एक बैलेंस भी है और एक स्टेबिलिटी भी है। या तो आपने इनको करियर में कुछ हेल्प की है, या फाइनेंशियली कुछ हेल्प की है, या इमोशनली हेल्प की है आपने, जिसके बाद में ये थोड़े से संभल गए हैं। जैसे इनको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट मिला तो इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। लेकिन चेंजेस के साथ इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। जैसे कि ये कुछ ऐसा था कि
जैसे इनकी लाइफ में चेंजेस आए, इनके अंदर भी चेंजेस आए, इनके बिहेवियर में भी चेंजेस आए। आपका ये हो गया कि अचानक से उसे हुआ क्या। लेकिन कहते हैं ना कि जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो इंसान सबको भूल जाता है और अपनी खुशी में या जो लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है उसमें खो जाता है, और वो ये भी भूल जाता है कि मैं कोई मेरे साथ था, या किसी ने मुझे मदद की थी, या किसी ने मुझे सपोर्ट किया था। उस चीज़ को भी इंसान भूल जाता है। और जब गम आता है तो सब कुछ याद आ जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई देती है मुझे कि आपके जो पर्सन है, आपने उनको ना हर तरीके से सपोर्ट किया, आपने उनको हर तरीके से हेल्प की जितनी आपसे हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बिहेवियर में चेंज आया। और आपको आपको जो है आपके मन में ऐसा चलता है, क्या उसको याद नहीं है मैंने उसके लिए क्या कुछ किया, क्या उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का वो नहीं है कि मैंने उसके लिए कितना किया है। डेफिनेटली आपके मन में ये चीज़ आती होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि वो कहीं खो से गए थे, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आपने कितना कुछ किया है, लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। ठीक है, बीच के टाइम में जब आपके मन में सवाल चल रहे थे और शायद अभी भी चल रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं कहूँगी कि हाँ, इनको नहीं पता था। ठीक है, ये आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी मुझे ये नज़र आता है कि आपकी वैल्यू ये बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। ओके, अभी समझ पा रहे हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। 3 ऑफ कप्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हुए हों, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हों। आपका रिश्ता किसी तीसरे के आने की वजह से काफ़ी इनसिक्योर हो गया, या किसी तीसरे के आने की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, और वो जो एक अच्छी चीज़ थी कि स्टेबल कनेक्शन था, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। आपके पर्सन का ईगो सामने आने लगा, वो जो मर्ज़ी कहने लगे, जो मुंह में आता वो बोलने लगे, वो रिस्पेक्ट नहीं करना भूल गए। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं किसी तीसरे के आ जाने की वजह से। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इन्होंने अपनी लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दिया, रिलेशनशिप को जैसे बिल्कुल ही भूल गए, टोटली इग्नोर किया, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी एनर्जी भी है इनकी। यहाँ पर ये भी मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। अभी मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि किसी तीसरे की वजह से जो इन्होंने आपको बोला, जितना कुछ आपको बोला, उस चीज़ के लिए भी इनको दुख हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी। क्योंकि एनर्जीज ही कुछ ऐसी, और सबसे पहले हमारे पास हर्मिट कार्ड भी था। तो ये सब तो हुआ, और उस टाइम पर इनको बड़े मज़े भी आ रहे थे। उस टाइम पे तो इनको कोई ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि भाई मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ या मेरे से कुछ गलती भी हो रही है। बट हाल फिलहाल ये जो है हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फील कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन ही वही चीज़ है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ ना कुछ जब इंसान को झटका लगता है ना लाइफ में, तब समझ में आती हैं। एकदम से समझ में नहीं आती है कि भाई हाँ, अपनी अपनी समझदारी से समझ लिया, नहीं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनको भी कोई ना कोई झटका तो ज़रूर लगा है। ओके, जिसके बाद में इनको जो है ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, जिसके बाद में इनको समझ में आ रहा है कि मैंने उन लोगों को कहीं पीछे छोड़ दिया या उनको लाइफ से दूर कर दिया जो सच में मेरे अच्छा चाहते थे, जो सच में मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे, या जो सच में मेरे साथ रहना चाहते थे, जिनकी इंटेंशंस, फीलिंग्स वो प्योर थी मेरे लिए। ओके, स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, स्टार, स्ट्रेंथ को जो है स्टार कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है अपने अंदर कुछ चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में ना ये एक मैसेज भी है कि ये जो दिखाया गया है ना यहाँ पर, ये जो शेर है रेड कलर का, ये क्या है? ये एंगर है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। ठीक है, ये ईगो भी है, ये एक माइंड है, ये मान लो। ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल है।
और ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, एक तरीके से आप ये मान लो, ठीक है। कुछ बैड हैबिट्स, ठीक है, कुछ बुरी आदतें, चाहे वो गुस्सा करना हो, चाहे वो जो है चीज़ों की कदर करना ना हो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसी आदतें हैं, या जो मर्ज़ी बोल जाना, बिना सोचे समझे बोल जाना। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि ऐसी कुछ आदतों में आपके पर्सन सुधार लाना चाहते हैं और सुधार लाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसी जो मेरी आदतें हैं इनमें सुधार आ जाए। तो ये खुद के अंदर बदलाव लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए हमें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो, या आपने स्पेशली इनको ब्लॉक कर दिया है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपकी पर्सन जो है आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, इनका मन है, लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ रुकावटें आती हैं उसके बीच में। मुझे रुकावट, चैलेंजेस दिखाई देते हैं, या पहली चीज़ तो ये, या तो ये इनका खुद का माइंड के साथ स्ट्रगल है, अपने ईगो के साथ जो है स्ट्रगल है, कि ये जो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, इनके ईगो की, इनके थॉट्स जो है रिस्ट्रिक्शंस पैदा करते हैं, अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से जो है ये आपको जो है मैसेज नहीं कर पा रहे, कॉल नहीं कर पा रहे। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो है डर, ठीक है। वो डर है कि मेरे ऊपर उंगली उठाई जाएगी, मुझे बोला जाएगा, मुझे ताने मारे जाएंगे, इस तरीके का डर। ये पर्सन अकेला ये सारे वारों को झेल रहा है, ये पर्सन अकेला फाइट कर रहा है, ये सारे लोग हैं इतने सारे, ठीक है, ये सारे लोगों के साथ ये अकेला पर्सन जो है डील कर रहा है। यहाँ पर जो मुझे दिखाई देते एनर्जी में वो ये कि आपकी डांट, आपके ताने, आप जो टोंट इनको नहीं सुनने हैं, इनका ये है कि टोंट जो है बहुत बुरे लगते हैं सुनने में, जो कि सबको ही लगते हैं ऑफ कोर्स। तो ये टोंट सुनना नहीं चाहते, तो उसका डर है कि ये आपको कॉल मैसेज तो कर दे, बट इनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत सुनाओगे, आप उनको बहुत कुछ बोलोगे, या आप उनसे बहुत क्वेश्चंस करोगे जिनके आंसर्स उनके पास नहीं है। तो ये भी एक डर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कॉल मैसेज करने में ये कुछ डर भी आते हैं बीच में, चैलेंज बन के। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किंग ऑफ कप्स स्ट्रेंथ एनर्जी है यहाँ पर, और वहाँ पर भी स्ट्रेंथ एनर्जी थी। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली 2 मैसेज मिलते हैं। पहला मैसेज तो ये कि आपके पर्सन जो है अपने अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं, एंड वो जो है ये नाइट की एनर्जी से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो फ्लर्ट करने की आदत है, टाइम पास करने की आदत है, औरों के साथ फ्लर्ट कर लिया, औरों के साथ टाइम पास कर लिया, आपके साथ मतलब ये जो आदतें हैं ना इनकी, या कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको अपने अंदर सुधार के आपके सामने आना चाह रहे हैं ये, या मैं ये कहूँ कि आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं बदल गया हूँ, मैंने अपने अंदर बदलाव लिया है, मैं जो है अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, या मैं कोशिश कर रहा हूँ बदलने की धीरे धीरे करके, एंड मैं जो है अपनी जो आदतें हैं इनको मैं छोड़ दूँगा, ठीक है, ऐसा कुछ। दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिलता है वो ये कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और अभी कुछ ज़्यादा ही फील कर पा रहे हैं आपके लिए, एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, उसके लिए जो हिम्मत चाहिए, मे बी अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, मतलब खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि एक इंसान होता है ना, खुद को प्रिपेयर करता है ना, जैसे मान लो उसको स्टेज पे भी भेजा जा रहा है, तो वो पहले 1-2 दिन या स्टेज पे जाने से पहले खुद को प्रिपेयर करता है मेंटली कि यस कॉन्फिडेंटली हम बोलेंगे जो भी बोलना है, तो वहाँ पर जाके नर्वस नहीं होना है। तो या तो प्रैक्टिस या फिर उस तरीके से मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाना। एकदम से आपको ले जाके कोई स्टेज पे खड़ा कर दे आप घबरा जाओगे, नहीं कुछ कह पाओगे। और एक है कि आप प्रिपेयर होके जाओगे मेंटली कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे फेस करनी पड़ सकती है, और मैं रेडी हूँ उसके लिए कि मैं बहुत पीसफुली उसको फेस करूँगा।
तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे से जो है, अब ये कोई जंग नहीं लड़नी है, लेकिन ये ना इनके अंदर ईगो है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है और बॉटम ऑफ द डेक से एक एनर्जी आई थी जिसमें क्लियर पता चल रहा था कि इनके अंदर ईगो है। तो ईगो के लिए ना, जो ईगोस्टिक इंसान होता है ना, वो ऐसे ही कोई स्टेप नहीं लेता। वो पर्सन बहुत सोचता है और फिर स्टेप लेता है प्रिपेयर होके कि भाई ईगो हर्ट ना हो, बच जाए हम। तो ऐसा है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी में अगेन यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है और यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मुझे फीलिंग्स, इमोशंस दिखाई देते हैं एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस। और देखो बॉटम ऑफ द डेक से आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनमें अब बदलाव आने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं, चीज़ें थोड़ी सुधरने वाली हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड दरअसल बताता यही है कि जिसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ में कुछ और बहुत अच्छा होने वाला है। जिसकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब गुड न्यूज़ को ही बताता है, फॉर्चून है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते हैं, अपनी जो भी फीलिंग्स है आपकी फ़ोटोज़ को जो है उनसे बातें करते टाइम ये उनको बोल देते हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इनके मन में कई बार ऐसा भी आता है कि आप जो है कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए अपनी लाइफ में, या ऐसा कुछ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा। हो सकता है कि आपको ये जो देखते हैं या आपके बारे में सुनते हैं, जो भी इनको आपके बारे में पता चलता है, तो शायद आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हो, अपनी ओवरऑल अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, और वो चीज़ दिख भी रही है लोगों को। एंड आई थिंक ये मैसेज, ये चीज़ें आपके पर्सन तक भी जाती है एंड आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप ऐसे स्टेबल कैसे हो। मतलब एक टाइम ऐसा था कि आप जो है इनके पीछे भागते थे, शायद आप इनके लिए रोते थे, शायद आप इनको मनाते थे, आप बहुत कुछ करते थे, लेकिन अभी आप इतना शांत, इतने स्टेबल क्यों हो। मतलब आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा कुछ, ये भी इनके मन में जो है एक थोड़ा सा डर पैदा करता है कि ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, या क्या ऐसा चल रहा है कि आप जो है इतना पीस में हो और इतना स्टेबल हो। क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो एनर्जी ऑफ कोर्स असर डालेंगी। इसीलिए मैं कहती भी हूँ कि अपने ऊपर काम करो, जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना अपने आप आ जाएंगी, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना, चीज़ों के पीछे नहीं भागना। चीज़ों के पीछे भागना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं ना, तो वो चीज़ हमसे उतना ही दूर जाती है। तो पीछे मत भागो उन चीज़ों के, ओके। तो ये एनर्जी है इनकी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।